वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक जो है क्या है, साल्ट यानी कि लवण। ठीक है, तो आज लवण के बारे में जानेंगे। लवण क्या होता है, किससे बनता है, इसका प्रकृति क्या होता है। ठीक है, तो पहले लवण को समझने से पहले क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़े थे कि जो अम्ल और क्षार। ठीक है, तो जो अम्ल होगा वो अम्ल क्या है, ठीक है, H प्लस आयन देता है। और जो क्षार होगा वो क्षार क्या देता है अपने को, OH माइनस देता है। ठीक है, तो यह अम्ल जो होगा वो H प्लस देगा। ठीक है, और क्षार जो है क्या है, OH माइनस देगा। तो जो लवण है वो लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार के रिएक्शन से बनता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो H प्लस आयन होगा वो इक्वल टू होगा किसके, नंबर ऑफ OH माइनस के। ठीक है, मतलब जो प्लस आयन होगा उसी के संख्या के बराबर क्या होगा, माइनस आयन होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो लवण होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, तो अपन जान गए कि अम्ल जो होता है वो H प्लस आयन देता है और जो क्षार होता है OH माइनस देता है। तो ये प्लस हो गया H, दो हो गया H, तो H2O, तो बाई प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, H2O। ठीक है, तो हम लवण को कैसे लिख सकते हैं कि लवण जो होगा अम्ल और क्षार के रिएक्शन से बनता है। ठीक है, अम्ल होगा, ठीक है, कोई अम्ल, ये अम्ल, ठीक है, प्लस कोई क्षार है। ठीक है, अब ये क्षार क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो लवण का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि लवण को बनाएंगे। प्लस में जो हमारा H2O का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, इसमें n नंबर ऑफ H2O हो सकता है, मतलब 1 2 3। ठीक, तो ये हो गया लवण कैसे बनता है। तो लवण जो है क्या है, अम्ल और क्षार के रिएक्शन से बनता है। और ये कैसा होगा, उदासीन अणु होगा, ना इसमें प्लस चार्ज होगा ना इसमें माइनस चार्ज होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये उदासीन अणु होगा, क्योंकि मैं पहले भी बताया था नंबर ऑफ प्लस आयन इज इक्वल टू द होगा OH। ठीक है, OH माइनस आयन। ठीक, तो जैसे कोई भी अम्ल को ले ले, ठीक है, ये हो गया क्या, HCl। ठीक है, HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, ये अम्ल को क्रिया करा देते हैं किसी क्षार से। क्षार क्या है, जिसमें OH हो, मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो जाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अपने को मिल गया क्या, हाइड्रोक्साइड क्षार। ठीक, अब इस क्षार को हम जब रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, ये जो HCl है उसमें से ये H प्लस आयन देगा। और OH जो ये क्षार है, क्षार क्या है, OH डोनर होता है कि OH देगा। तो क्या होगा, यहाँ पे OH और H पहले से निकाल देते हैं H2O। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, क्लियर बाहर निकल गया। ठीक है, अब इस आगे की बात करें तो बचा क्या, एक सोडियम और एक हो गया क्लोरीन आयन। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोडियम और ये हो जाएगा क्लोरीन। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड। और यही सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, यानी कि लवण है। और ये साधारण नमक का भी सूत्र है। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं साल्ट। ठीक, इंग्लिश में साल्ट, हिंदी में लवण। तो ये हो गया लवण कैसे बनता है। तो लवण क्या है, अम्ल और क्षार के रिएक्शन से क्या है, लवण का निर्माण होता है, लवण का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्लस आयन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ माइनस आयन, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अब उदासीन हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्या है, मिटाऊ में स्क्रीनशॉट ले। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। और कोई अम्ल क्या हो सकता है, H2SO4। ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हो गया अम्ल प्लस, ठीक है, ये कॉपर और ये हो गया हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये हो गया क्या, हाइड्रोक्साइड है मतलब क्षार है। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शन कराएंगे
तो अम्ल क्या है जो H प्लस देगा, क्या होगा H प्लस देगा। यहाँ 2H है तो क्या होगा 2H प्लस देगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज है समझाने के लिए। और इसमें क्या है, ये होल में 2 है मतलब 2OH माइनस देगा। ठीक है, 2OH माइनस देगा। तो ये क्या बन जाएगा, पहले तो अपन निकाल देंगे क्या H2O, और 2 है तो हो जाएगा क्या ये। ठीक है, H2O, और प्लस में बचा क्या, ये हो गया कॉपर और ये हो गया सल्फेट। ठीक, तो इसका नाम हो जाए, ये हो जाएगा साल्ट यानी कि लवण। ठीक है, और इस लवण का क्या नाम है, कॉपर सल्फेट। ठीक, कॉपर सल्फेट, और ये क्या हो जाएगा लवण। ठीक है, तो पहले भी अपन देख चुके हैं कि जो अम्ल और क्षार के रिएक्शन से क्या है साल्ट बनता है। तो पहला चीज तो जो अम्ल होगा H प्लस देगा और क्षार होगा क्या होगा OH माइनस देगा, और H प्लस और OH मिलके क्या है उदासीन जल का अणु बना लेंगे, और बाकी जो बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा साल्ट होगा यानी कि लवण होगा। ठीक है, और ये लवण हो गया, इससे भी निर्माण हो गया, कॉपर सल्फेट क्या होगा एक लवण होगा। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन, ठीक है, किसी क्षार क्यूप्रक हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ या कॉपर हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ क्रिया कराया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का निर्माण होता है जो साल्ट है और H2O। ठीक, अब इसको भी मिटा लें। और कोई अगर, तो ये हो जाएगा क्या CH3COOH। ठीक है, इसका नाम बता सकते हो कमेंट में। ठीक, तो इसका नाम है क्या एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का फर्क है, कुछ नहीं है। तो ये हो गया अम्ल, और दूसरा कोई क्षार का रिएक्शन कराएंगे तो क्षार हो जाएगा क्या, ठीक है, क्षार हो जाएगा क्या, क्षार हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया क्या सोडियम, ठीक, हाइड्रोक्साइड, इसका पहले भी नाम लिख चुका हूँ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है OH है इसके पास, मतलब OH आयन दे सकता है, इट्स मीन ये क्षार है। ठीक है, और ये क्या है H प्लस है इसके पास एक्स्ट्रा, इसलिए AH प्लस दे सकता है, इसलिए ये क्या है अम्ल है। और अम्ल और क्षार क्या है मिलके H प्लस और OH माइनस मिलके बना लेंगे क्या H2O। ठीक है, H2O, करेक्ट। अब ये बचा क्या, बचा है ये CH3COO, और ये हो जाएगा Na। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये बन गया क्या हमारा साल्ट, और इसका नाम लेंगे तो पहले लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा सोडियम, सोडियम, और ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसलिए यह व्युत्पन्न है, इसलिए कहा गया एसीटेट, एसीटेट। तो इसका नाम हो जाएगा क्या सोडियम एसीटेट, जो क्या है साल्ट है, क्या है लवण है। तो ये हो गया लवण पे टॉपिक। तो एक बार रिवाइज कर दूं, लवण क्या है, लवण क्या है जो अम्ल और क्षार के रिएक्शन से बनता है, क्योंकि अम्ल जो होता है वो H प्लस डोनर होता है यानी कि देने वाला होता है, और H प्लस जो क्षार होता है क्या है वो OH माइनस देता है, और नंबर ऑफ OH माइनस इक्वल टू होगा यानी कि बराबर होगा क्या है H प्लस के, इसलिए जो होगा OH और H मिलके क्या है वाटर का मोलिक्यूल निकाल देते हैं, और बाकी जो प्रोडक्ट बनता है वो हो जाता है हमारा साल्ट। और साल्ट में भी नंबर ऑफ प्लस आयन इक्वल टू होता है, क्या है प्लस आयन इक्वल होता है माइनस आयन के, इसका मतलब ये भी उदासीन होगा और ये भी उदासीन होगा। इसका मतलब ना, इसका मतलब ये हुआ कि साल्ट भी क्या होगा उदासीन होगा, इसमें भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारा लवण के बारे में जानकारी। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करेंगे साल्ट की प्रकृति, यानी कि उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, साल्ट जो होगा वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या है अम्ल में भी क्या है दो तरीका का होगा। ठीक है, एक होगा क्या प्रबल अम्ल, प्रबल
अम्ल जिसका पीएच सबसे कम होगा, ठीक है, या 3 से अधिक आएगा। देखे थे हम पीएच में और नहीं देखे होंगे, तो प्लीज़ मेरा पीएच वाला वीडियो देख लो, बहुत अच्छा से समझाया हूँ उसमें, ठीक है। और एक होगा क्या दुर्बल, दुर्बल अम्ल, ठीक है। एक हो गया प्रबल अम्ल और दूसरा हो गया दुर्बल अम्ल, ठीक है। अब ये ये क्षार का भी वही कहानी है। क्षार में भी क्या होगा, एक होगा प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या होगा, प्रबल क्षार वो होगा जिसका सबसे ज्यादा पीएच होगा। और दुर्बल क्षार क्या होगा, जिसका पीएच क्या होगा, कम होगा लेकिन 7 से अधिक होगा, ठीक है। ये हो गया क्या दुर्बल क्षार, ठीक है, दुर्बल क्षार, ठीक। ये क्या होंगे, दो तरीके के होंगे। तो हम प्रबलता को, ठीक है, हम कैसा नेचर होगा उसका क्या होगा, उस प्रबल वाले पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। यदि प्रबल क्षार का रिएक्शन दुर्बल अम्ल से होगा तो जो प्रबल होगा यानी कि प्रबल क्षार है तो उसका कैसा प्रकृति होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का करेंगे तो ये न्यूट्रल के कंडीशंस में आएंगे। और क्या होगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा तो क्या होगा, जो प्रबल का जो कंडीशन होगा वही प्रकृति क्या हो जाएगा, साल्ट का हो जाएगा, ठीक है। प्रबल अम्ल जो रिएक्शन करेगा दुर्बल क्षार से तो क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार से करेगा तो ये दुर्बल है और ये प्रबल है, इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ये हुआ साल्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर लेक्चर अच्छा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि यही तो उम्मीद करते हैं हम, ठीक। और दोस्तों को शेयर भी जरूर करें ताकि उनको पता भी चले कि ऑनलाइन कहीं कोचिंग हो रहा है।